जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है, जो गूगल फॉर्म के माध्यम से लिंक भेजा जा रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2024 यहाँ पर रात के 11:59 PM तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो 13 फरवरी से इसका लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है और 20 फरवरी तक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो इस बीच में आपको ये करना ज़रूरी है, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है उनको मेल आया होगा, आप अपना मेल चेक कीजिए। वो मेल पे आपको ये लिंक गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको सबमिट कर सकते हैं। लिंक कैसा है और कैसे उसको फिल करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यही वो लिंक है जो कि गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको इसको सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सपीरियंस रिलेटेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे कानूनगो अंडर डायरेक्टरेट ऑफ लैंड्स रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये जो है अभी पोस्ट का नेम यहाँ पर दिया गया है स्पेशल सर्वे कानूनगो। अगर आप यहाँ पर जो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो भी पोस्ट है उनके लिए अगर आप अप्लाई किए होंगे तो आपको उनका लिंक मिला होगा। ये जो है कानूनगो का लिंक है, तो दोनों का लिंक अलग अलग होगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कानूनगो के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे या जो आप लोग अगर जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है उनके लिए अप्लाई किए थे, तो आपको अपना ईमेल चेक कीजिए। ईमेल पर अगर आ गया होगा तो आप वहाँ पर लिंक को ओपन कीजिए। अगर आपको लिंक नहीं आया है तो आप स्पैम फोल्डर में एक बार चेक कीजिए। स्पैम आपका अपना जीमेल ओपन कीजिए, उसमें एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें चेक कीजिए, लिंक आपका हो सकता है वहाँ पर होगा। तो उसमें अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे आपको, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में लिंक होगा, वहाँ पर भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी होता है तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप पर जैसे आप मैसेज करोगे तो आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, सभी का। तो वहाँ से भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे ही आप लिंक को ओपन करोगे तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि जो भी आपका ईमेल होगा, आप यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है क्रोम में, उस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ये रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर लिखा आएगा कि ईमेल रिकॉर्ड जो भी आपका ईमेल आईडी हो एज द ईमेल टू बी इंक्लूडेड विथ माय रिस्पॉन्स। तो आपका जो रिस्पॉन्स है इस ईमेल आईडी से वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। ध्यान रखिएगा जो भी आपका ईमेल आईडी आप दिए होंगे LRC फॉर्म भरने में, तो क्रोम में आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर सेक्शन 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2, 3, 4 सेक्शन में आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने होंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लास्ट में अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों सेम ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आप अपना देख लीजिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, सभी जगह आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हो उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ओनली 1, 2, 3 यहाँ पर फिल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका नेम हो ये ज़रूर से अच्छे से भरिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आपका जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होने वाली है, अगर आप इसको फिल नहीं करोगे तो आपका हो सकता है फाइनल लिस्ट में नाम भी ना आए। तो इसको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो भी 2 पोस्ट है, स्पेशल सर्वे कानूनगो और स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है उसको, ये दोनों लोगों को ये गूगल फॉर्म फिल करना है। अमीन और क्लर्क के कैंडिडेट को ये गूगल फॉर्म फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आप LRC में अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिए थे उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर योर कैटेगरी रैंक। तो जो भी आपका कैटेगरी हो, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, अगर आपका ओनली UR कैटेगरी होगा तो UR कैटेगरी का रैंक फिल कीजिए। अगर आपको यहाँ पर दिया गया होगा BC कैटेगरी का या FF या DQ, जो भी आपका कैटेगरी हो, अगर आपका मान के चलिए 2 कैटेगरी में रैंक होगा तो यहाँ पर आप UR का भी दे दीजिएगा, कॉमा लगा करके जो भी आपका कैटेगरी है उसका भी दे दीजिएगा। अगर आपको ओनली UR का मिलेगा तो ओनली UR का दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी हो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इज द CIN नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑफ द एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वेयर यू वर्क। जहाँ पर आप काम किए हैं उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का या एम्प्लॉयर का क्या CIN नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर होगा तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो ये आप
आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होगा वहाँ पर आपको दिखा होगा। अगर सर्टिफिकेट में CIN नंबर वहाँ पर अगर अवेलेबल है या रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप यहाँ पर यस करके फिल कीजिएगा। अगर नहीं है अवेलेबल तो उस केस में आपको यहाँ पर नो फिल करना है। अगर आप यस फिल करोगे तो आगे स्टेप में आपको वो CIN नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने होंगे। अगर आप नो फिल करोगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे नहीं मांगे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे सेक्शन 3 में डिटेल्स ऑफ EPFO या UAN नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अब नोटिस में मेंशन था साफ साफ कि आपको EPFO नंबर वहाँ पर आपको मेंशन करना है या UAN नंबर आपको मेंशन करना है। तो ये आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास है तो इसमें भी दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, यस करोगे तो नेक्स्ट करोगे तो आपको वहाँ पर EPFO या UAN नंबर आपको डालने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना EPFO या UAN नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। EPFO या UAN नंबर का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप नो करोगे तो ये दोनों चीज़ आपको नहीं करने होंगे। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप में सेक्शन 5 में आता है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट नोट्स में, दोज कैंडिडेट डिड नॉट मेंशन एंड अपलोड देयर EPFO या UAN नंबर इन सेक्शन 3 एंड 4 of this Google form have to upload bank statement and pay slip for total period of service। तो यहाँ पर जो भी से कैंडिडेट हैं अगर वो EPFO नंबर या UAN नंबर यहाँ पर नहीं फिल किए होंगे तो उन लोगों को जितने पीरियड का बैंक स्टेटमेंट, जितने दिन का आपका, जितने पीरियड में आप जॉब कर रहे होंगे दूसरे जगह या एक्सपीरियंस होगा, जितने ईयर का आप मेंशन किए हो, उस टोटल पीरियड का आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में ये मेंशन है कि इफ़ योर वर्क एक्सपीरियंस इज more than one employer या company या organization then you are advised to kindly scan all the documents and get it merged in a single PDF file point wise and upload it separately for respective column या section या add file करके। तो यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया और उनका एक्सपीरियंस है तो आपको सभी सर्टिफिकेट को एक ही PDF में मर्ज करके स्कैन कर लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे उनका यहाँ पर मेंशन है, अपलोड एक्सपीरियंस certificate prescribed period as provided during submission of application form। अपलोडेड डॉक्यूमेंट टू बी लेस दैन 1 MB से कम का होना चाहिए। ओनली PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो जितने भी आप एक्सपीरियंस अगर एक जगह है तो ओनली एक सर्टिफिकेट होगा तो उसको अपलोड कीजिए। अगर एक से ज़्यादा जगह आप काम किए हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन किए हैं कि इतने दिन का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उसका आपको यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कंपनी में आप काम किए हो तो सभी का डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपलोड अपॉइंटमेंट लेटर, जहाँ पर भी आप काम किए हो तो उसके तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड सैलरी स्लिप टोटल पीरियड ऑफ सर्विस। तो अगर आप यहाँ पर UAN नंबर या EPFO नंबर आप नहीं सेलेक्ट किए होंगे तो उस केस में आपको ये डालना पड़ेगा सैलरी स्लिप या जो भी टोटल पीरियड का। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया 1 MB से कम में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिंगल PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट ऑफ टोटल पीरियड सर्विस में जो भी आप काम किए हो वो अपलोड यहाँ पर करना है। और उसके बाद लास्ट में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर EPFO या UAN नंबर सेलेक्ट करोगे तो उस केस में ये आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप अपलोड करने का ऑप्शन ना आए, तो ये आप अपने में देख लीजिएगा। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। इसी तरीके से जो भी कैंडिडेट अपना ईमेल चेक कीजिए, अगर आपको मेल आया होगा तो इसको ज़रूर से फिल कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। आपका फाइनल रिजल्ट में आपका अच्छा रैंक भी होगा, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। और भी अगर कोई अपडेट आती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।